हेलो दोस्तों, मैं आपके नॉलेज सेंटर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 9 कर दिया कमाल पढ़ाने जा रही हूं। पाठ को पढ़ाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ। यह पाठ झूलन गोस्वामी नाम की एक महिला ने लिखा है, जो कि हमारी महिला क्रिकेट टीम की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। जैसे कि जो पुरुष क्रिकेट टीम होती है उसमें तेंदुलकर, सहवाग आदि ये मशहूर खिलाड़ी खेलते हैं, उसी तरह हमारी झूलन गोस्वामी भी एक हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी रही हुई हैं। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए पढ़ लिखकर वे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी बनी, उसी तरह हमें भी अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ। कभी कभी यह कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब समय बदल गया है। अब खिलाड़ी भी प्रसिद्धि और पैसा दोनों कमाने लगे हैं। खेलों में और भी कई तरह के रोजगार मिलने लगे हैं। खिलाड़ी अपने साथ साथ देश का नाम भी रोशन करते हैं। जैसा कि पुराने समय में कहा जाता था कि यदि पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे और खेलोगे कूदोगे तो खराब बनोगे। अब समय बदल गया है। अब खिलाड़ी भी प्रसिद्ध होने लगे हैं और प्रसिद्धि और पैसा दोनों कमाने लगे हैं। खेलों में भी उन्हें कई तरह के रोजगार मिलते हैं और वो काफ़ी पैसों की अर्निंग करते हैं। खिलाड़ी अपने साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करते हैं। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही हैं। इस खुले पत्र में झूलन ने खेलों के प्रति अपनी रुचि और रुझान के बारे में बताया है। अपने बचपन से प्रसिद्ध खिलाड़ी होने तक की उनकी यात्रा कैसी रही, आइए स्वयं झूलन के शब्दों में उन्हीं से जानते हैं। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही थीं। इस खुले पत्र में झूलन ने खेलों के प्रति अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया, अपनी रुचि और रुझान के बारे में बताया है। अपने बचपन से लेकर प्रसिद्ध खिलाड़ी होने तक का उनका सपना था और यह उनकी यात्रा कैसी रही, आइए स्वयं झूलन के शब्दों में उन्हीं से जानते हैं। दोस्तों, मेरे बचपन के दिन बहुत ही मज़ेदार गुजरे। मेरा जन्म कोलकाता में हुआ। अपने बचपन में मैं बहुत ही शैतान हुआ करती थी। मैं अपने आप में मस्त और खुश रहने वाली लड़की थी। मेरे बचपन की शैतानियों और बातों को मेरे माता पिता आज भी याद करके मुस्कुराते हैं। बापूजी बालिका विद्या मंदिर में बीते दिन भी बहुत अच्छे रहे। झूलन गोस्वामी स्वयं अपनी कहानी सुनाते हुए कहती हैं कि मेरे बचपन के दिन बहुत ही मज़ेदार गुजरे, बहुत ही अच्छे गुजरे। मेरा जन्म कोलकाता में हुआ, अर्थात उनका जन्म कलकत्ता में हुआ और वे बचपन से ही बड़ी शरारती थी। वे अपने आप में ही मस्त और खुश रहने वाली लड़की थी कि वे अपने आप में ही मस्त रहती थी, किसी की कोई चिंता नहीं करती थी और हमेशा खुश रहती थी। अपने आप में ही मस्त रहने वाली लड़की थी। मेरे बचपन की शैतानियों और बातों को मेरे माता पिता आज भी याद करके मुस्कुराते हैं। झूलन जी कहती हैं कि उनके बचपन की शैतानियों और बातों को आज भी उनके माता पिता याद करते हैं और उन बातों को सोचकर मुस्कुराते हैं। बापूजी बालिका विद्या मंदिर में जो उन्होंने दिन बिताए पढ़ाई के समय, वो उनके बहुत ही अच्छे रहे। बचपन से ही उनके मन में
क्रिकेट की बातें दौड़ती रहती थी, कि वो क्रिकेट की बातें ही बचपन से ही सोचती रहती थी। मुझे आउटडोर खेल पसंद थे और मैं हमेशा मैदान में दौड़ लगाने और कोई खेल खेलने के बारे में सोचा करती थी। उन्हें खुले में घर से बाहर खेलना ही अच्छा लगता था और वह हमेशा मैदान में दौड़ लगाने और मैदान में ही कोई खेल खेलने के बारे में सोचा करती थी, अर्थात उन्हें आउटडोर खेल ही खेलना पसंद था। दोस्तों, 1997 में मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो कहती हैं कि 1997 में उनके जीवन में एक मोड़ आया। एक दिन वे टीवी पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देख रही थी। इस मैच को देखकर उन्होंने अपने मन में एक पक्का इरादा किया, एक दृढ़ निश्चय किया कि उन्हें भी महिला टीम में क्रिकेटर ही बनना है। इसके पहले वे दूसरे खेलों में भी कोशिश कर लेती थी, लेकिन तब से उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखा जो महिला टीमों के बीच हो रहा था, न्यूजीलैंड की जो थी, तो उसके बाद उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि उन्हें क्रिकेटर ही बनना है। लेकिन उनके माता पिता को यह समझाना कठिन था कि लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु स्वप्न सिंधु से मदद ली, क्योंकि उनके माता पिता पुराने विचार के थे। उनका विचार यह था कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती। उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात की और उन्हें विश्वास दिलाया, भरोसा का अर्थ होता है विश्वास, कि यह लड़की अच्छी क्रिकेटर बन सकती है। उन्हें का यहाँ पर है स्वप्न सिंधु, जो उनके प्रशिक्षक थे, जो उनके कोच थे, उन्होंने उनके मम्मी पापा से बात की और उनको विश्वास दिलाया कि यह लड़की, तुम्हारी बेटी, एक अच्छी क्रिकेटर बन सकती है और क्रिकेट में उसका भविष्य बनाया जा सकता है, कि यह आगे चलकर क्रिकेट में अपना नाम कमाएगी और बहुत प्रसिद्ध होगी। इसके बाद मैंने पूर्णिमा राव से बहुत कुछ सीखा। झूलन जी कहती हैं कि उसके बाद उन्होंने पूर्णिमा राव से इसके बारे में बहुत कुछ सीखा। वे अनुकरण के योग्य थी। आदर्श का अर्थ होता है अनुकरण के योग्य। अच्छा क्रिकेटर बनने के गुर मुझे उनसे ही मिले। उन्हें अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए जो उपाय होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, वो उन्हें अपनी टीचर पूर्णिमा राव से ही मिले। शुरू में क्रिकेट की प्रैक्टिस और पढ़ाई करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता था। शुरू में जो क्रिकेट का अभ्यास था, प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास, दोनों चीज़ें, क्रिकेट की प्रैक्टिस करना भी और पढ़ाई करना भी, दोनों ही चीज़ें एक साथ करनी उन्हें बड़ा मुश्किल लगता था। एक साथ दोनों चीज़ों में सामंजस्य बिठाना उन्हें बहुत ही कठिन होता था। पर अपने अध्यापकों और अध्यापिकाओं की वजह से वो पढ़ाई और क्रिकेट दोनों में अच्छा कर सकी। इसके लिए वो अपने अध्यापक और अध्यापकों का अब श्रेय देना चाहती हैं कि उन्हीं की वजह से ये सब हो सका। झूलन जी कहती हैं कि उन्हें संगीत सुनने और फिल्में देखने का बचपन से ही शौक रहा। शौक का अर्थ होता है दिलचस्पी, रुचि। जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो लोगों की सफलता की कहानियों में भी उनकी रुचि जागृत हुई। जागृत का अर्थ होता है पैदा होना, जागना। दूसरों के जीवन की कहानी पढ़कर झूलन जी कहती हैं कि उन्होंने यह सीखा कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए उसमें खूब मन लगाना होता है। जितना ज़्यादा हम मन लगाकर काम करेंगे, सफलता उतनी ही जल्दी हमारे पास चली आएगी, अर्थात उतनी ही जल्दी हम सफल होंगे। झूलन जी कहती हैं, दोस्तों, बचपन में मैं फुटबॉल और बैडमिंटन खेलती थी और वॉलीबॉल की भी अच्छी खिलाड़ी थी। वो कहती हैं कि बचपन में उन्हें फुटबॉल और बैडमिंटन खेलने का बड़ा ही शौक था और वो वॉलीबॉल की भी अच्छी खिलाड़ी थी। एक अपने मोहल्ले में वो ही एक ऐसी अकेली लड़की थी जो लड़कों की टीम में फुटबॉल और क्रिकेट खेलती थी। लोग कहते थे कि यह लड़की एक दिन पक्की खिलाड़ी बनकर रहेगी, अर्थात एक अच्छी खिलाड़ी बनेगी, इसको सब लोग याद करेंगे। वो कहती हैं कि यह बात वो लोग
चिढ़कर कहते थे, खींचकर बोलते थे, या उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनका साहस बढ़ाने के लिए कहते थे, यह तो उन्हें पता नहीं। पर उनके कहने के बाद भी उन्होंने खेलों में अपनी रुचि बनाए रखी, अपना इंटरेस्ट बनाए रखा। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने के बाद एक प्रसिद्धि हासिल की, एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। झूलन जी ने कहा कि आज मेरे माता पिता कहते हैं कि हमारी लड़की बहुत बहादुर है, पर दोस्तों इस बहादुर लड़की को सांप से बहुत डर लगता है। उनके माता पिता आज उनकी प्रसिद्धि को देखकर कहते हैं कि हमारी लड़की बहुत बहादुर है, पर झूलन जी कहती हैं कि जो ये बहादुर लड़की है उसे सांप से बहुत डर लगता है। वो कहती हैं कि मेरे भाई ने मुझे नकली भूत बनकर भी बहुत डराया है। यूं तो मेरी बहुत सी सहेलियां हैं, पर मेरे माता पिता मेरे सबसे अच्छे साथी हैं। झूलन जी ने कहा है कि मेरी बहुत सी सहेलियां, मेरे बहुत से दोस्त हैं, किंतु मेरे माता पिता मेरे सच्चे दोस्त हैं, सच्चे साथी हैं। वे मुझे खूब प्यार करते हैं। माता पिता की हर सलाह हमारे बड़े काम की होती है, उनकी सलाह हमें ज़रूर माननी चाहिए। अर्थात हमें अपने माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए और उनकी हमेशा हर बात माननी चाहिए, क्योंकि जो उनकी बातें होती हैं वो हमारे जीवन में हमेशा काम आती हैं। माता पिता से अगर हमारी अच्छी दोस्ती हो जाए तो बहुत सी बातें हमारे लिए बड़ी ही आसान हो जाती है। आसान का अर्थ होता है सरल। इसलिए हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनसे समय समय पर सलाह लेते रहना चाहिए। उनके पास हमें बताने के लिए बहुत कुछ होता है अगर हम सुनना चाहें तो। झूलन जी का कहना है कि हमारे माता पिता के पास हमें बताने के लिए बहुत ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी काम आती हैं और जिनकी वजह से हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। झूलन जी का कहना है कि मैं मानती हूँ आप सभी भी ऐसा ही करते होंगे कि अपने माता पिता की हमेशा बात मानते होंगे, उनसे हमेशा सलाह लेते होंगे। जो बच्चे अपने माता पिता से रूठ जाते हैं, अर्थात गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें तुरंत उनसे सुलह कर लेनी चाहिए, उन्हें तुरंत उनसे लड़ाई अपनी ख़त्म कर देनी चाहिए, उन्हें भी मना लेना चाहिए और ख़ुद भी मान जाना चाहिए, क्योंकि हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार हमारे माता पिता ही करते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए और समय समय पर उनसे सलाह लेते रहना चाहिए, क्योंकि वही सलाह हमारे जीवन में आगे चलकर बड़ी काम आती है और उससे ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब बच्चों, मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।